वेरी ब्यूटीफुल डांस, कितना सुंदर। इन प्रतिभागियों का यह डांस देखकर मन हरा भरा हो गया। वाह, क्या खूबसूरत डांस था। जोरदार तालियां इन ग्रीन हाउस के कलाकारों के लिए बजाएंगे। अभी मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय नागपुर प्रोविंस के प्रोविंशियल रेवरेंड फादर मोनिटर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे स्टेज पर आए दो शब्द बोलें। आदरणीय हमारे बड़े फादर जॉनसन, सुप्रीम जनरल, सभी फादर्स, सिस्टर्स, एसएस स्कूल के सभी शिक्षक, जो टीचर्स, स्टाफ और यहाँ के सभी विद्यार्थियों, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। खुश हैं? ऐसे मुस्कुराते रहिए और खुश रहा करिए। बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, सुंदर दिखते हैं। तो ऐसे ही हमेशा जिंदगी में मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। और विशेष रूप से आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच आकर बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ। और मैं तो पहले भी आ चुका हूँ बड़ा दुर्गापुर के लिए, एसएस स्कूल के लिए। मेरा जो चेहरा है नया नहीं है, अभी 2-3 बार हो गया मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। और आज हमारे बड़े फादर आए हैं तो उनके साथ में, उनके संगति में मैं यहाँ आया हूँ, इसीलिए मुझे भी आने के लिए मौका मिला। तो आज के मुख्य अतिथि मैं नहीं हूँ, आज के मुख्य अतिथि बड़े फादर हैं, लेकिन उनके साथ आने से मुझे भी यहाँ पुनः और एक बार आने के लिए मौका मिला, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ साथ हमारी आगमन की तैयारी में आज की जो भी कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है। हमें झारखंड, हमारे झारखंड से संस्कृति से भरपूर है और इस झारखंड की संस्कृति का एक झलक आप सबों ने हमें दिखाया। इसके लिए सभी कलाकारों को, सभी कलाकारों को, हमारे जो छोटे बड़े कलाकार हैं सबों को तहे दिल से धन्यवाद। फादर, सिस्टर्स और सभी टीचर्स को हमारे तरफ से धन्यवाद। 2-3 शब्द कहना चाहता हूँ संदेश के तौर पर। मैं कल कांदोर में था, फादर के साथ हम लोग थे। वहां पर मैंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। जिंदगी में हमें आगे बढ़ने की सोच रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक सोच ही हमारे जीवन को बदल सकता है। एक सोच। कितने लोग सोचे थे कि जब विज्ञानियों ने पढ़ा है, सर आइजैक न्यूटन जब उन्होंने पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सर पे एक फल गिरा, उनके सर के ऊपर एक फल, एक सेब गिरा, और वह सोचने लगा कि क्यों ना एक फल जब गिरता है डालियों से तो नीचे क्यों आता है और ऊपर क्यों नहीं जाता है। वो सोच रहा था ना, वो सोच रहा था। फिर सोचते सोचते इसका खोज करता है। खोज करने के बाद उन्होंने वो यह देखा कि जो न्यूटन्स लॉ कहते हैं ना, कि जो भी धरती का जो आकर्षण करने का जो शक्ति है, उस शक्ति के बारे में खोज करता है। इसीलिए हम जिसको ऊपर भी फेंकते हैं तो नीचे आता है, क्योंकि उन्होंने सोचा। उसके पहले कई लोग थे, किसी ने नहीं सोचा, लेकिन उनकी एक सोच एक नई आविष्कार को हमारे सामने लाकर प्रस्तुत करता है। ठीक उसी प्रकार किसी ने देखा कि
पक्षियां धरती पर रहते हैं कि पक्षियां आकाश में उड़ते हैं? हाँ? उड़ते हैं। कैसे उड़ते हैं? ऐसे उड़ते हैं, अपने पंखों के माध्यम से आकाश में उड़ते हैं ना। तो किसी ने सोचा कि अगर पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता है? इंसान उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। आप लोग कोशिश मत करना ना, ऊपर जाके ऐसे ऐसा मत करना, है? ठीक है ना। लेकिन फिर भी किसी ने सोचा कि कैसे भी तो इंसान को उड़ना चाहिए, किसी के माध्यम से उड़ना चाहिए और एक जगह से दूसरे जगह तक जाना चाहिए। तो इसीलिए दो भाई थे, दो भाई, उनका नाम है राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स उन्होंने सोचा कि जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियां उड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार इंसान भी उड़ सकता है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन अपने पंखों से नहीं, लेकिन किसी अन्य चीज के माध्यम से। और उन्होंने क्या आविष्कार किया? एरोप्लेन। कितने लोग एरोप्लेन देखे हैं? देखे हैं? कहाँ देख रहे हैं? जंगल में? कहाँ देखा? हवा में? आकाश में? हाँ, ठीक है। कोई बैठा है? कोई बैठा है एरोप्लेन में? बैठना चाहते हो? बैठना तो ठीक, पढ़ाई करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, बड़े हो जाओगे तो उसी तरह एरोप्लेन में भी उड़ सकते हो। फादर अभी कहाँ रहते हैं? कहीं दूर देश में रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, तो कैसे आए? पक्षी जैसा उड़ के आए बाहर। हमारे बड़े फादर एरोप्लेन से रोम से भारत आए। तो क्योंकि एक इंसान की सोच पूरे दुनिया में बदलाव लाया, पूरे दुनिया में बदलाव लाया। ठीक उसी प्रकार ना मछली भी पानी में तैरती है, मछली पानी में तैरती है। किसी ने देखा कि जैसा मछली पानी में तैरती है, तो ऐसा क्यों ना इंसान भी समुद्र पार करके दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन कैसा जा सकेगा? इसीलिए उन्होंने पहले नौका बनाया, बोट, उसके बाद उसमें इंजन लगाया और धीरे धीरे वो बड़ा जहाज बनाया। एक इंसान की सोच। वैसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी जो हम मोबाइल फोन करते हैं, टीवी देखते हैं, ये हमारे सामने जो स्टैंड लगा हुआ है, ये जो माइक सिस्टम है, किसी ने तो सोचा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान की सोच अपने जिंदगी में बदलाव ला सकता है, समाज में बदलाव ला सकते हैं, पूरे दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। तो फिर मेरे बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे लिए हम अपने लिए सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें कि हमें जिंदगी में क्या करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए क्या रखना है? कल मैं बच्चों को बता रहा था कदरों में कि हमें एक जिद क्या है? जिद को हम दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे हिंदी में? ठान लेते हैं ना। अपने मन में अगर अपने मन में हमने ठान लिया, जिद पकड़ लिया, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो इसलिए हमें अपना वो मंजिल को तय करके रखना है। इसलिए मैंने बोला कि अपने अपने मंजिल को अपने दिमाग में बनाना है कि मुझे कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, और उसके अनुसार आगे बढ़ना है। इसीलिए मुझे वो ठान लेना है, जिद पकड़ लेना है, और चाहे उसमें कुछ भी करना पड़े, बारिश हो, धूप हो, ताप हो, भूख हो, प्यास हो, मेहनत करते रहना। इसके लिए क्या है? जीत के साथ साथ हमारी जिंदगी में वो भूख भी होनी चाहिए। भूख माने जीतने की भूख, कुछ पाने की भूख, सफलता प्राप्त करने की भूख, और उसके साथ साथ परिश्रम। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि परिश्रम। अगर आप सबों को अच्छे मार्क्स लाना है, 90%, 95%, तो क्या करना है? क्या करेंगे? कैसे लाएंगे? पढ़ाई, बस पढ़ाई, किताब खोल के पढ़ाई करेंगे, फिर ऐसे करते रहेंगे, मार्क्स आएंगे?
नहीं, तो उसके लिए क्या करना है? परिश्रम। क्या करना है? क्या करना है? परिश्रम। परिश्रम ही एक ही रास्ता है सफलता की ओर, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो परिश्रम करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, कड़ी मेहनत करेगा, वही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। और जो जिसको लेजी बोलते हैं ना, लेजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आलसी। हाँ, आलसी। आलसी इंसान पीछे रह जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको परिश्रमी बनना है कि आलसी बनना है? क्या बनना है? परिश्रमी बनना है ना। जो परिश्रम करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो मैं देखता हूँ कि आप सब अच्छे जगह में हैं, अच्छे परिसर में, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बहुत बढ़िया मौका दिया गया है। इन मौकों का सदुपयोग करिए, सही इस्तेमाल करिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को यह मौका मिला है यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए। जो भी सुविधाएं आपको दी जा रही है, उन सुविधाओं का लाभ उठाइए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते जाइए। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आज का मेरा जो संदेश है इसको विराम देता हूँ और आप सबों को पुनः धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए। बहुत सुंदर और सराहनीय है, बहुत सुंदर है। जो बच्चे यहाँ पर आए, प्रेयर डांस और कल्चरल प्रोग्राम हमें झारखंड की जो झलक दिखाया, सबों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। सबों को तहे दिल से धन्यवाद और एक बार थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आए हैं आप हमारे द्वार, आए हैं आप हमारे द्वार, खिल उठा है आज सारा संसार। मैं हमारे अतिथि प्रोविंशियल फादर मोहित को दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उसने हम लोगों को प्रेरणादायक शब्दों से हमें उत्साहित किया। इसके लिए जोरदार